Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 3 of unit number 5. So last lecture में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ग्रेडियंट ऑफ स्केलर. जी हाँ, एक स्केलर फंक्शन गिवन के हो तो उस केस में ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर से कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं. नाउ इन दिस लेक्चर एक अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव. तो क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन डायरेक्शनल डेरिवेटिव. सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव. अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक फॉर्मूला है आपके लिए कैलकुलेशन के लिए. डेरिवेटिव हम लोग कर चुके हैं, दैट इज dr by dt या d स्क्वायर r by dt स्क्वायर. बट डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया एक ऐसा डेरिवेटिव जिसको किसी वेक्टर की डायरेक्शन में कैलकुलेट किया गया, राइट और जिस वेक्टर की डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे उसी के यूनिट कैप से आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, किसमें? ग्रेडियंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्केलर फील्ड. यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ a scalar field f at a particular point in the direction of unit vector a cap is given by this formula, that is df upon ds is equal to grade of f dot a cap. So ultimately अगर आप देखो यहां पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव में क्या यूज हो रहा है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव में यूज हो रहा है ग्रेडियंट ऑफ f, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन. फिर जब हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेंगे तो उसे हमें डॉट करना होगा विद द गिवन यूनिट वेक्टर, राइट, a cap, जिसकी डायरेक्शन में हमें कैलकुलेशन करनी है. चलिए अब इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू. सो हियर्स क्वेश्चन नंबर 1. इट सेज find the directional derivative of the function f is equal to this at the point this value, यानी point p, in the direction of the line pq where q is the point this one, right. अब in the direction of the line कैलकुलेट करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, मींस मुझे एक स्केलर फंक्शन गिवन है, दैट इज व्हाट, दैट इज f. तो इसके लिए मैं पहले क्या कैलकुलेट करूं? मैं पहले कैलकुलेट करूं ग्रेडियंट ऑफ f. इसके बाद में इसे डॉट प्रोडक्ट करूंगा किससे? यूनिट कैप से. कौन सा यूनिट कैप वेक्टर? जिसकी डायरेक्शन में हमें कैलकुलेशन करनी है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर. तो सबसे पहले मैं यहां क्या कैलकुलेट करूंगा? सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा ग्रेडियंट ऑफ f. और ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय द फॉर्मूला, व्हाट इज दैट? डेल फाई ओवर डेल x i कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल y j कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल z k कैप. यहां पे फंक्शन फाई ना होके यहां पे हमें क्या दिया गया? f दिया गया. सो यू कैन आल्सो राइट डेल f ओवर डेल x i कैप प्लस डेल f ओवर डेल y j कैप प्लस डेल f ओवर डेल z k कैप, राइट. आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये तो केवल फॉर्मूला याद रखने के लिए. अल्टीमेटली व्हाट आई हैव टू डू? वी हैव टू पार्शियल डेरिवेटिव दिस फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x. तो जैसे हम इसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे, मुझे यहां से क्या वैल्यू मिलेगी? मुझे यहां से वैल्यू बचेगी ट्वाइस ऑफ x और कुछ नहीं बचना, तो i कैप एज इट इज आ गया. उसके बाद जब मैं इसे y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहां पे बचेगा माइनस ऑफ 2y j कैप. एंड देन जब मैं z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये हो जाएगा 4z k कैप. तो दिस इज माय डेल डॉट फाई, यानी ग्रेडियंट ऑफ f फंक्शन, राइट. और ग्रेडियंट ऑफ f हमें किस पॉइंट पे चाहिए? हमें चाहिए एट पॉइंट p. सो जैसे आप पॉइंट p यानी x y z की वैल्यू क्या हो गई? 1 2 3, जिसे हम जैसे ही यहां पे पुट करेंगे तो x की जगह 1 पुट करूंगा, क्या बनेगा? ये हो जाएगा 2i. जब मैं y की जगह 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 4j. और जैसे आप z की जगह 3 पुट करेंगे इट बिकम्स 12k कैप. सो जैसे ही आप पॉइंट पे कैलकुलेशन करेंगे डेल ऑफ f की एट पॉइंट 1 2 3, इट बिकम्स 2i माइनस 4j प्लस 12k कैप, राइट. सो क्वेश्चन का आधा काम हो गया क्या कि हमने ग्रेडियंट ऑफ गिवन फंक्शन कैलकुलेट कर लिया है. अब बारी आती है यूनिट वेक्टर की, यानी किस डायरेक्शन में मुझे कैलकुलेट करना है. अब अगर आप क्वेश्चन को देखें तो डायरेक्शन क्या है? हमें कैलकुलेट करना है एट द पॉइंट P इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन PQ, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन PQ. यानी अगर पॉइंट P यहां पे है और पॉइंट Q यहां पे है तो हमें इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में कैलकुलेशन करनी है. सो अगर मैं P टू Q एक वेक्टर डायरेक्ट कर दूं, सो वेक्टर कैलकुलेशन मैंने आपको कैसे बताई थी? P से Q अगर वेक्टर जा रहा है, सो दिस इज अवर हेड. सो हेड के कोऑर्डिनेट क्या है? 5 0 4. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? P की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 और 3. सो यहां से P से Q पर डाला गया वेक्टर कैसे बनेगा? हेड कोऑर्डिनेट माइनस टेल कोऑर्डिनेट. यानी कि अगर मैं यहाँ PQ वेक्टर कैलकुलेट करूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हेड माइनस टेल यानी 5 माइनस 1 i कैप प्लस सिमिलरली 0 माइनस 2 y कंपोनेंट माइनस करेंगे देन j कैप एंड सिमिलरली 4 माइनस 3 एंड k कैप, जिसको सिंप्लीफाई करने पे हम लिख सकते हैं 4 ऑफ i कैप माइनस ऑफ 2 j कैप और प्लस k कैप. यानी दिस इज व्हाट? दिस इज द वेक्टर जिसकी डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. बट ये तो भी वेक्टर है ना. अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए यूनिट वेक्टर. और यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं ये हमें पता है. वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड दैट बिकम्स यूनिट वेक्टर. सो अगर मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करूं तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? a कैप इज इक्वल टू दिस वेक्टर 4i माइनस 2j प्लस k कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4 एंड 1 स्क्वायर 1 यानी अंडर रूट ऑफ 21. सो दिस बिकम माय a कैप
वेक्टर, राइट। सो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शनल डेरिवेटिव है जिसके लिए हमने सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ f कैलकुलेट किया। सिमिलरली वी हैव कैलकुलेटेड द यूनिट वेक्टर a कैप। अब क्या करना है, नाउ द फॉर्मूला सेज df by ds इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ f डॉट a कैप, यानी कि इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है, j कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है, k कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/21 इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट। i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 4 into 2 दैट बिकम 8, j कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा -4 into -2 दैट बिकम अगेन 8, एंड k कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 12 into 1 दैट इज 12। सो अल्टीमेटली आपका आंसर हो जाएगा 28/√21. Got it? So I hope you will understand how will I calculate the directional derivative of a given function in the direction of a particular vector. अब देखिए मैंने इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट एड ऑन किया है, क्या, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट P1 to 3। तो अगर क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में पूछा गया है, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमने डेल एफ कैलकुलेट किया है, राइट, डेल एफ एट दिस पॉइंट, इसी को अगर मॉड कर देंगे, यानी मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, इसी वैल्यू का, इसी वेक्टर का अगर मैं मॉड कर दूंगा तो दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो दिस आंसर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर अंडर रूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल फाइंड 2√41। This is called the maximum directional derivative at this point, right? तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं जो लास्ट पेपर से ही मैंने पुट अप किया है, दैट इज व्हाट, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ phi इज इक्वल टू 5x² y minus 5y square z plus 5/2 z square x at the point this in the direction of the line, and this is given as the line equation, right? So in the direction of, वही सेम चीज है कि अगर मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो व्हाट आई नीड ग्रेड ऑफ phi and then dot with a cap। तो पहले तो मैं grade of phi कैलकुलेट करूं, and what is the formula for that? Formula says del dot phi is equal to del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap, जहां पे अगर हम इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 10 of xy, इसके अलावा कोई x का कंपोनेंट है, जी हाँ ये भी है, सो ये हो जाएगा 5/2 z स्क्वायर एंड दिस बिकम I cap, प्लस जब y के रेस्पेक्ट में इसे करेंगे, y के रेस्पेक्ट में यहाँ पे फिर से 5x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5 का कंपोनेंट है तो ये हो जाएगा 10 of y z, और यहाँ पे y कंपोनेंट नहीं है तो ये 0 हो गया, दैट मींस ये टर्म बन गई आपकी j कैप के साथ। और जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे सो दिस इज माइनस ऑफ 5y स्क्वायर, और यहाँ पे भी z है तो जब आप इसे करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा 5 of z x k cap। So this is our gradient of phi। अब हमें कैलकुलेशन करनी है at a particular point। So जैसे आप इसे पॉइंट 1 1 1 पे कैलकुलेट करेंगे, यानी x की जगह 1, y की जगह भी 1 और z की जगह भी 1, so ये बनेगा 25/2i। यहाँ पे जैसे आप 1 पुट करेंगे 5 - 10 इट बिकम -5, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो -5 और +5 इट बिकम 0। दैट मींस मेरा आंसर क्या बचा, del dot phi at this point is 12.5i minus 5j। So first part of the solution that we have done, that is called gradient of phi calculation, वो हमने कर लिया। अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है, अब जिसकी डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है वो देगा हमें a कैप। अब किसकी डायरेक्शन में यहाँ कैलकुलेट करना है, सो कैलकुलेशन करना है, वो हमें दिया गया एक लाइन इक्वेशन। अब ये एक स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है, रिमेम्बरेंस रखना है, कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत डीपली नहीं जा रहा हूँ, केवल याद रखना है अगर इस टाइप की लाइन इक्वेशन है तो उस केस में आपका जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज x-1 के नीचे वाला कंपोनेंट लीजिए 2 तो ये हो जाएगा आपका 2 of i कैप, y-3 के नीचे वाला कंपोनेंट लीजिए यानी -2 तो ये हो जाएगा -2 j कैप, और z के नीचे जो कंपोनेंट है दैट इज 1 यानी कि 1 into k कैप। तो दिस इज अल्टीमेटली बिकम्स द वेक्टर, और हमें चाहिए होता है a कैप यानी कि यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर यानी 4, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर यानी कि अगेन 4 और प्लस 1, सो ये आपको बनाएगा अंडर रूट ऑफ 9 जिसका रिजल्ट होता है 3। तो क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है इसलिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि अगर बाय द वे क्वेश्चन रिपीट हो जाए यू विल गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन और दिस काइंड ऑफ वेक्टर। सो वहां से किस तरह से आपको वेक्टर फॉर्म करना है। So now we have form a cap. Also we have find out del dot phi. What is the del dot phi? 12.5 i cap minus 5 j cap. So final क्या बचता है? Finally बचता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिसकी वैल्यू होती है del dot phi यानी कि gradient of f dot this unit cap vector। और जैसे हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे 1/3 is a constant term, right? i वाले कंपोनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 12.5 it become 25। j वाले कंपोनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे -2 into -5 it become plus of 10। और ये जो आपका है k वाला कंपोनेंट यहाँ पे है ही नहीं, so basically this is 0 of k, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे k वाला कंपोनेंट 0 हो गया, that means आंसर हो गया 35/3, right? So this is the way how we compute the directional derivative of a given scalar function at a particular point in the direction of some
वेक्टर। सो अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सो यू कैन श्योरली अटेम्प्ट, और आप कॉन्सेप्ट लगाइए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कैलकुलेट कीजिए। विद दिस जो हम पढ़ रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, यानी ग्रेडियंट एस्टैब्लिश करना, वेक्टर रिलेशन एस्टैब्लिश करना, ये पार्ट आपका ओवर होता है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में दो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि वेक्टर डिफरेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड डायवर्जेंस एंड कर्ल। सो क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।